पुराना किला एक सदियों पुराना स्मारक है जो वर्तमान में नई दिल्ली शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। दिल्ली का भूदृश्य ऐसी कई भव्य और अनोखी संरचनाओं से सुशोभित है जो समय की मार सहकर भी अपने स्थान पर टिकी हुई है। औपनिवेशी इतिहासज्ञों ने रोम की 7 पहाड़ियों और दिल्ली के 7 शहरों के बीच की समरूपता का वर्णन किया है। दोनों ही शहर ऐसे थे जिन पर कई शासकों ने अपना अधिकार स्थापित किया और इनका कई बार गठन विघटन और पुनर्गठन किया। लाल कोट तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया एक सशक्त किला था जिसे 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का नाम दिया था। यह दिल्ली की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने उसे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के हाथों खो दिया था। गौरी का सेनापति ऐबक, जिसे हिंदुस्तान के शासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ने मौजूदा किले का विकास किया और उसके परिसर में कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार बनवाई। यह स्थान परंपरागत तौर पर दिल्ली के प्रथम शहर के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद जैसे जैसे अन्य राजवंशों के हाथों सत्ता आती गई, वैसे वैसे सीरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह, फिरोजाबाद, दीनपनाह और शाहजहानाबाद जैसे अधिकाधिक शहर भी यहाँ उभरते गए। पुराना किला मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा 16वीं सदी में उनके नए शहर दीपपनाह के एक भाग के रूप में बनवाया गया था। हो सकता है कि कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हों कि दिल्ली में इस किले से काफ़ी पुराने किले होते हुए भी यह किला विशिष्ट रूप से पुराना किला के रूप में क्यों प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का उत्तर एक ऐसे युग में छिपा है जिसके बारे में हम स्मारकों और भौतिक संस्कृति के मुकाबले विभिन्न मिथक कथाओं और आख्यानों के माध्यम से ज़्यादा जानते हैं। एक महत्वपूर्ण स्थानीय मान्यता के अनुसार जिस क्षेत्र में आज पुराना किला खड़ा है वह पहले इंद्रप्रस्थ था, जो महाकाव्य महाभारत में पांडवों की राजधानी रही थी। इसी कारण पुराने किले को अक्सर पांडवों का किला कहा जाता है। इतिहासज्ञों ने इस दावे की सत्यता को परखने के लिए पुरातत्व की सहायता ली है। बीबी लाल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1954-55 और 1969-73 में इस स्थल पर उत्खनन अभियान चलाए थे, जिनमें चित्रित धूसर मृदांड अर्थात पेंटेड ग्रेवियर PGW किस्म की मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पाए गए। इन्हें इतिहासज्ञ महाभारत के समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व का बताते हैं। इतिहासज्ञों ने 4वीं सदी से शुरू करते हुए सीधे 19वीं सदी तक 8 समयावधियों में पाई जाने वाली स्त्रीकृत परतों की जांच की, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस स्थल पर सदियों से लोगों का निरंतर और प्रदीर्घ निवास रहा है। पुरातत्व के अतिरिक्त अबुल फजल 16वीं सदी जैसे लिखित स्रोतों में यह उल्लेख है कि हुमायूं ने पांडवों की प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में यह किला बनवाया था। यहाँ तक कि 1913 तक किले की दीवारों के भीतर इंद्रप्रस्थ नाम के एक गांव का अस्तित्व रहा। जब अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली का आधुनिक निर्माण शुरू किया तब उस गांव को स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन इंद्रप्रस्थ को लेकर हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत महाकाव्य महाभारत ही रहा। महाकाव्य में इस स्थल को मूल रूप से खांडवप्रस्थ के नाम से जाना गया है। यह स्थल यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ एक दूरस्थ भूमि प्रदेश था जिसे पांडवों के सुपुर्द किया गया था। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली की पर्वतमाला है जो इसे प्राकृतिक रूप से रक्षा प्रदान करती थी। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने इस बंजर भूमि प्रदेश को एक समृद्ध शहर में तब्दील करते हुए उसे अपनी राजधानी का रूप दिया और उसे एक नवीन भव्य नाम दिया, इंद्रप्रस्थ। इरावती कर्वे ने महाभारत के अध्ययन को लेकर अपनी सुप्रसिद्ध रचना युगांत में इंद्रप्रस्थ के भव्य महल और मायासभा का वर्णन किया है। प्रस्थ की भव्यता देखने के बाद कौरवों के मन में पनपी ईर्ष्या की भावना और उसके साथ साथ इंद्रप्रस्थ में हुए उनके अपमान के कारण महाभारत के भीषण युद्ध की नींव पड़ी। इस विनाशकारी पतन के हजारों वर्ष बाद यहाँ दूसरा पतन भी देखा गया। पुराने किले के पहले निर्माता मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले के परिसर में अकस्मात मृत्यु हो गई। दरअसल हुमायूं का संपूर्ण शासनकाल ही बहुत अस्थिर था। 1530 में उनकी तख्तपोशी हुई और मुश्किल से 10 वर्ष के शासनकाल के बाद ही बंगाल और बिहार में शक्तिशाली अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने उनके तख्त पर
कब्जा कर लिया। पराजय के बाद हुमायूं कुछ वर्ष तक ईरानी के सफावी साम्राज्य में शरणार्थी रहे, लेकिन 1555 में उन्होंने सूरों को हिंदुस्तान से भगा दिया और अपना राज्य उनसे वापस ले लिया। लेकिन इसके एक वर्ष बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। उनकी उथल पुथल भरी जिंदगी को देखते हुए अंग्रेजी पुरातत्ववेत्ता स्टैनली लेन पोल ने यह लिखा है कि किस्मत के मारे हुमायूं जीवन भर ठोकर खाते रहे और ठोकर खाकर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने पुराने किले का निर्माण अपने सशक्त शहर के एक भाग के रूप में करवाया था, जिसे उन्होंने दीप पनाह या आस्था का शरण स्थान का नाम दिया। 1534 ईस्वी तक किले की दीवारें, बुर्ज, प्राचीर और प्रवेश द्वार लगभग पूरे हो चुके थे। यद्यपि दिल्ली में इस समय तक कई किले मौजूद थे, तथापि हुमायूं ने अधिकतर शासकों की तरह ही अपनी तख्तपोशी को एक नए किले और शहर से चिन्हांकित करना चाहा। मुगलों के लिए इस स्थल का प्रतीकात्मक एक पवित्र महत्व अवश्य रहा होगा, जिसका प्रमाण है दिल्ली के परम पूज्य सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का पास में ही स्थित होना। बाद में हुमायूं का मकबरा भी पुराने किले के पास ही बनवाया गया था। यह अनुमान लगाना कठिन है कि जब शेर शाह सूरी ने 1540 में पुराने किले पर कब्जा किया, तब उसका निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका था। सूरी के 15 वर्ष का अंतर शासनकाल अल्पकालिक होते हुए भी किले के वास्तुशिल्पी विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। शेर शाह ने दीप पनाह का नाम बदलकर शेरगढ़ रख दिया था और उसके भीतर विभिन्न महत्वपूर्ण संरचनाएं बनाईं। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने 1571 ईस्वी तक दीप पनाह से अपना शासन चलाया, जिसके बाद उन्होंने आगरा के फतेहपुर सीकरी को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। तत्पश्चात शाहजहां के शासनकाल तक दिल्ली का शाही महत्व कुछ कम रहा, लेकिन शाहजहां ने दीप पनाह को पुनर्जीवित करने के बजाय यहाँ अपनी खुद की राजधानी शाहजहानाबाद 1939 में स्थापित की। वर्तमान दिल्ली का भाग्य केवल ऐतिहासिक या लाक्षणिक रूप से ही नहीं, बल्कि वस्तुतः और भौतिक रूप से भी पुराने किले से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों की शाही राजधानी के रूप में नई दिल्ली 1912 से 1930 तक करने वाले सर एडमंड लुटियंस ने सेंट्रल विस्टा, जिसे अब राजपथ कहा जाता है, को पुराने किले के हुमायूं के दरवाजे के साथ जोड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस किले के परिसर को ब्रिटिश भारत के जापानी नागरिकों के लिए एक नज़रबंदी शिविर के रूप में भी उपयोग में लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि 1947 में भारत के विभाजन के दौरान कई सौ शरणार्थियों ने कई महीनों तक पुराने किले में आश्रय लिया था। ऐसा माना गया है कि इस चिरकालिक संरचना के दामन में अभी भी कई रहस्य समाये हुए हैं। सूर्यास्त के बाद पुराने किले पर होने वाली एक ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम में दिल्ली के 7 शहरों की कहानी प्रदर्शित की जाती है, जो एक प्रकार से बहुत काव्यात्मक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्यक्रम में सदियों की जीत, हार, लुप्त हो चुकी सभ्यताओं और तीव्रता से फलते फूलते शहरों की कहानियों को परछाइयों के एक चंचल खेल में समेट लिया गया हो। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही वीडियो हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।